चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल से अचानक एक रेजिडेंट डॉक्टर गायब हो जाता है। हालांकि लगातार जो उनके कोलीग्स हैं, उन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आज दूसरा दिन है, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। हालांकि उनके जो दोस्त हैं, उनके कोलीग्स हैं, वो लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं कि पुलिस को भी शिकायत दी गई है कि अचानक गौतम 27 साल का वो कहां गायब हो गया। जो उनके रूममेट हैं और जो उनके साथी हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ, और जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कॉल रिकॉर्ड, कई इस चीजों पर लगे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। जो उनके रूममेट हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कशिश, आपके साथ ही वो रहते थे। एक्टिविटी क्या थी, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से वो गायब है और आज अब करीब 11 बजे का समय है। कुछ नहीं, मतलब मेरे को लास्ट जब वो रात को मैं 12:30 मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मैं उससे मिला था, तब वो सीटी स्कैन कर रहा था। मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि भी टेंशन में, तो थोड़ा मतलब स्ट्रेस आउट था थोड़ा सा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। वो तो रेजिडेंसी में थोड़ा हो ही जाता है, लेके सभी के साथ ही होता हो। तो मैंने उसको बोला, मैंने क्या हो गया, कहता है यार केसेस रहते हैं बहुत सारे मेरे करने। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, तू मेरे को दे दे, मैं कर लेता हूँ। कहता नहीं यार मैं खुद ही करूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू मुझे फोन कर दिया जब भी, मैं जाके अपना काम करने लग गया। इससे पहले भी कभी कोई आपसे इस तरह की कन्वर्सेशन हुई हो कि बर्डन बहुत है या स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा? सर रेजिडेंसी में तो थोड़ा बर्डन रहता ही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भी बहुत ऐसे कुछ हो गया हो। मतलब थोड़ा बहुत बर्डन सभी के साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता ही है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि भी ऐसे कभी इसने स्टेप कभी लिया हुआ ऐसा। हाँ ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, काम कर लेता हूँ, नाइट ड्यूटी थी तो मुझे बता दिया, मैं आ जाऊंगा। तो उसका कॉल कोई नहीं आया। मैंने 7 बजे खुद कॉल किया फिर उसको, हाँ सुबह, फिर उसका फोन आया स्विच ऑफ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो गया वो कहीं की, वो डिस्टर्ब ना करे। फिर उसका 8:12 पे मेरे पास कॉल आया, कहता कि भाई मेरे से ना काम नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। 3-4 दिन से उसकी भी नाइट, मेरे से पहले उसकी नाइट ड्यूटी थी। तो कहता मैं सो नहीं पा रहा हूँ और काम डर बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने कहा तो क्या हो गया, छुट्टी ले ले प्रॉपर, तू CL ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे काम। कहता नहीं, मैं अपना काम औरों पे कितना डालूं, ये वो है। तो मैंने काम को लेके काफी डेडिकेट। हाँ, मतलब काम तो बहुत अच्छे से करता था वो सारा कुछ। तो उसके बाद मैंने कहा तू जा कहाँ रहा है, तू ये तो बता। पहले तो उसने बताया नहीं मुझे कि कहाँ। फिर उसने जब मैंने थोड़ा सा दबाव डाला तो कहता कि मैं जयपुर जा रहा हूँ मेरे दोस्त के पास। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो उसने मुझे ये सब बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ। उसने फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया। कहता मैं फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मैं फोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर उसके बाद जब ऐसे मेरी लास्ट यही बात हुई थी। उसके बाद जयपुर पहुंचा या नहीं पहुंचा? जयपुर फिर उससे दोस्तों से हमने बात की थी, तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कोई हमारे पास पहुंचा नहीं है, लास्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट रूट नहीं है यहाँ से बस का। तो उसने मुझे बोला कि मैं बस से जाऊंगा, बट फिर ऐसा कुछ भी कोई डायरेक्ट रूट नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पर कल रात तक बात चली आपकी जयपुर? हाँ जी। अभी तक कुछ नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। अभी तक भी नहीं पहुंचा? नहीं जी। तो कुछ कॉल वगैरह आई? कोई मोबाइल स्विच ऑफ है? टोटल स्विच ऑफ है पूरा। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि काफी बर्डन या स्ट्रेस लेवल, कुछ इस तरह की चीजें आपसे भी कुछ डिस्कस हुआ था? नहीं, मेरे से कोई नहीं, ये डिपार्टमेंट के हैं सारे। मैं तो बस खाली RD प्रेसिडेंट हूँ। तो जब ये गायब हो गया उसके बाद इन्वॉल्वमेंट मतलब पता चला है कि ऐसे से हुआ है। ये चीज इसमें देखी गई है कि स्ट्रेस लेवल, बर्डन लेवल, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ 32 हॉस्पिटल में, अब तो कंटिन्यू, अब तो और भी OPD वगैरह ट्रॉमा बन गया है। तो होता है इतना ज्यादा बर्डन? नहीं, बर्डन तो है ही, ऑब्वियसली बात है। मतलब रेजिडेंट है कम, मतलब जो अभी फाइनल ईयर रेजिडेंट है वो जाने वाले हैं, तो 2 ही बैच है, तो वर्कलोड तो होता ही है। होता है, लेकिन अब अचानक गायब हो जाना तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो नहीं, बिल्कुल है ये तो। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस में कंप्लेन की है इन लोगों ने, पर अभी तक मतलब पुलिस वालों ने टैक्सी कहा कि कहाँ पे उसको ड्रॉप किया है, क्या किया है, मतलब बस स्टैंड पे गया है या टैक्सी से गया है, कुछ उसका मतलब यानी कि अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा। मैडम आप लोग भी, आप भी लगातार, क्योंकि रेसिडेंसी है ना सारे, क्योंकि जो सिचुएशन हुई है कि जैसे कि स्ट्रेस लेवल या बर्डन लेवल बहुत ज्यादा होता है। सर स्ट्रेस तो बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि हम मतलब कम बैचेस हैं, प्लस काम तो आपको बताइए यहाँ पे है ही है, बट वो बहुत ही मतलब वो सेल्फ अंडरस्टूड ही है, हमें काम करना ही है। और सब ऐसे अपने आप से अपने लेवल पे जितना हो पाता है सब अपना अपना कर ही रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पे कुछ एक्स्ट्रा कोई ओवर बर्डन करता है, बट दैट इज ऑब्वियस कि पेशेंट लोड है तो हमें करना ही है वो काम, यही हो रहा होता है। और वो ही वॉज कोपिंग वेल। अभी कुछ टाइम से हुआ है ऐसे शायद कि वो स्ट्रेस को वो बियर नहीं कर पा रहा था, यानी कि वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा था। क्या कहेंगे सर? लास्ट मतलब वही जो बात हुई है उसकी, मतलब इस बारे में कि मैं जा रहा हूँ और फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। मतलब ऐसे तो नहीं था, हम सब मिलके ही करते थे काम, बट वो थोड़ा कंसर्निंग है कि, लेकिन देखिए चिंताजनक तो है। हाँ जी, हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग किसी भी प्रकार से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो, पुलिस से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करें और
अगर कुछ पता लगता है ताकि हम कुछ कर पाए, क्योंकि और कुछ हमारे अभी हम हेल्पलेस हैं, कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। कुछ सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ आप लोगों ने कुछ देखा हो? हमने हॉस्टल के सीसीटीवी वगैरह के बाहर देखा था, तो लास्ट हमने उन्हें देखा था कि वो कैब में बैठकर ही जा रहे थे। कैब में बैठ के कैब का नंबर वगैरह को ट्रेस नहीं, हो उसका पाया? कोई नंबर कोई पुलिस वगैरह से बातचीत हुई हो आपकी? मतलब सर यही बताया था कि 5:48 के आसपास वो कैब पे जा रहा था सुबह। हाँ, तो बट यानी कि नाइट ड्यूटी करने के बाद वो सीधा उनकी नाइट ड्यूटी नहीं थी, वो तो सिटी अपने सिटी से रिपोर्ट कर रहा था जो सिटीज हुए थे। मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो यानी कि सुबह 5:48 पे वो हाँ वो 5 नंबर गेट से अपना निकल गया था, लेकिन ना उसमें नंबर नहीं दिख रहा था, उसमें ना गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा था, तो हम टैक्सी थी वो, ये कंफर्म है? हाँ थी तो टैक्सी थी। तो बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ और इस तरह से अचानक गायब हो जाना तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर हैं। स्ट्रेस लेवल है, बर्डन है, या किस तरह का डिप्रेशन है, ये बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक 27 साल के गौतम का कुछ भी नहीं पता चल पाया है। कोशिश कर रहे हैं हम, फोटोग्राफ्स जो है वो टीवी पे फ्लैश हो रही है कि आखिर ये है कहाँ, क्योंकि जयपुर के लिए निकले ना वहां पहुंचे, रास्ते में किसी भी तरह से अभी तक कोई जो फोन है वो भी ऑन नहीं किया गया है। तो जरूर चिंता का विषय है। और जो इनके कलीग्स हैं, पुलिस में शिकायत दी गई है। पुलिस अब इसमें सीसीटीवी कैमरेज के साथ साथ जो कॉल रिकॉर्ड या कॉल जो लास्ट कॉल्स है उसको भी ट्रेस करने में लगी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।